कुछ फोनिक साउंड थे, ए को आ, बी को बा, सी को सा, डी को डा, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी कराया हुआ है। और इसके बाद ये है के को का, खा को के, का को के, खा को के, गा को जी, घा को जी एच। इस तरीके से हिंदी में भी इंग्लिश के साउंड होते हैं। हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, हिंदी के भी होते हैं और इंग्लिश के भी वर्ड होते हैं, ठीक है। सपोज करिए जैसे मैंने बोला मोटा, तो मोटा को आप इंग्लिश में मोटा नहीं बोलोगे ना, फैट बोलोगे। लेकिन अगर मैंने किसी बच्चे का नाम लिया, सपोज करिए जैसे एक बच्चे का नाम है कार्तिक, ठीक है, तो कार्तिक को इंग्लिश में कार्तिक ही बोला जाएगा ना, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैंने यहाँ लिखा मोटा और एक शब्द ले लिया मैंने यहाँ पे कार्तिक, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे और इसकी हिंदी की सेम हम कार्तिक ही लिख देंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो का से ज्ञा तक होता है ना बेटा, का से ज्ञा, इसके में ना आ से अनार जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? जैसे का, आ, ठीक है। अगर आ हटा दिया जाए तो कोई भी अक्षर जो है वो अधूरा हो जाएगा, यानी कि हलंत लग जाएगा। इसको हलंत पढ़ते हैं और ये अधूरा हो जाता है। ऐसे ही ख, आ, तो ये पूरा मिला के बनेगा ख और ये पूरा मिला के बनेगा क, यानी कि क आ जुड़ा तब बना क, ठीक है। ख आ जुड़ा तो बना ख। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है ख आ, ठीक है, जैसे यहाँ पे के है, तो इसको आप के और के ए दोनों तरीके से लिख सकते हैं। समझ आई बात? के भी लिख सकते हो और के ए भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस बच्चे का नाम क्या है? इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। सिंपली हम के ए लिख सकते हैं बिना मात्रा के, ठीक है। लेकिन जब मात्रा लग जाती है ना, जब मात्रा लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जो ए होता है ना उसको रिप्लेस करके जो मात्रा होती है ना उसका लेटर लिखा जाता है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे ऑलरेडी आ की ही मात्रा है तो हम इसको के ए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के ए, ठीक है। अगर यहाँ पे के ए ना लिखकर की लिखा होता तो फिर हम ए ना लगा के सिर्फ आई लिखते, के को ए को हटा देते, ठीक है, ए को हम हटा देते, ठीक है बेटा। अब सपोज करो यहाँ पे लिखा है के ए, इसके बाद देखो आर, कार, इसको हम पहले पढ़ते हैं। ये रा रेफ की मात्रा होती है, जिस भी अक्षर पे लगी रहेगी उससे पहले पढ़ा जाता है इसे। तो कार, तो यहाँ पे र को क्या पढ़ते हैं, इधर देखो रा को आर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कार। फिर अब यहाँ देखो यहाँ ता लिखा है ना, अगर हम ता देखें यहाँ पे ता को टी पढ़ते हैं तो हम इसको टी भी लिख सकते हैं और टी ए भी लिख सकते हैं। तो कार टी ए। अब सपोज करिए यहाँ पे मात्रा लग गई छोटी ई की, तो हम जो ए है इसको हटा देंगे और आई लगा देंगे जो मात्रा होगी। फिर से हमारे पास के आ गया। के को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम सिंपली इस तरीके से लिखेंगे कार्तिक। क्या लिखेंगे? ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास के ए आ की मात्रा में ना हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो कई बार लोग ए लगाते हैं और कई बार नहीं लगाते। समझ आ गई बात? देखो जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक शब्द लिखा कमला, कमला, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, कभी आपने इस तरीके से शब्द देखा है? नहीं देखा ना। ऐसे यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, नहीं है ना, तो इसमें आप